watching some movies वगैरह देख रही हूँ, but after the exam, so मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिसका इस साल नहीं हुआ, don't be sad. Life has something new for you. आप कोशिश कीजिए, एक साल और लीजिए, बट इस चीज को अपने अंदर बैठाइए कि ये साल अगर लिया है आपने, so it will be last. ये लास्ट होगा। जो आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। हमारे पास जो आप लोगों के नीट का एग्जाम, उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनको पढ़ने के तरीके बहुत सारे होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बायोलॉजी, बायोलॉजी इज अबाउट, इट्स नॉट अबाउट एनसीईआरटी नाउ। अभी एनसीईआरटी के ऊपर शायद सीमित नहीं है, बिकॉज यू हैव सीन इन 2025, 2026 थर्ड में एग्जाम एंड 2026 रीरीड 21st June. It's centered about NCERT. ऐसा नहीं है NCERT से बाहर कुछ नहीं, but it is conceptual. Assertion, reason, statement based questions, ये सब आएंगे। वो आप लोगों को डील करना आना चाहिए। वो डील होगा आप लोगों के टीचर्स के हेल्प के साथ। टीचर्स पर ट्रस्ट कीजिए, वो आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है ट्रस्ट। आप लोग ट्रस्ट कीजिए, वो आप लोगों को बहुत अच्छा ही देंगे, बुरा नहीं देंगे। किसी बात में कॉन्फ्लिक्ट आता है, सबसे सही होता है बैठकर बात करना। एक बार बात तो कीजिए, क्या पता वो चीज सुलझ जाए। किसी चीज में आपने कुछ पढ़ाया है, सर ने कुछ पढ़ाया है, तो अपने दिमाग में इमेजिन करने से अच्छा है जस्ट टॉक ओवर इट। क्या पता वो सही सोच रहे हो, आपने कुछ गलत सोचा हो, या क्या पता उनसे मिस्टेक हुई, बट ट्रस्ट कीजिए। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो वी आर हैविंग 3 सब्जेक्ट्स इन दैट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल इज अबाउट कांसेप्ट्स, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। 11th 12th के बाद ओवर टाइम, यू आर हैविंग इनफ टाइम टू डू एनीथिंग। आप एनसीईआरटीज पढ़िए, फिजिकल की भी पढ़िए, ऑर्गेनिक की भी पढ़िए, इनऑर्गेनिक की भी पढ़िए, बिकॉज़ यू आर हैविंग द टाइम। टारगेट बैच और 12th बैच के पास 8 to 9 मंथ्स लेफ्ट है, तो आप इन चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए। मेरे हिसाब से अभी इतना टाइम तो है कि आप एक बार फिजिकल की एनसीईआरटी गो थ्रू कर सकते हैं। सो जस्ट गो थ्रू द फिजिकल एनसीईआरटी ओनली वंस एक बार चाहिए, बस उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, फिर उसे रिवाइज कीजिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। आपको जैसा केमिस्ट्री का लेवल हुआ है रीडिंग में, सो आई मस्ट से कि केमिस्ट्री जो है वो भी कॉन्सेप्चुअल है, तो आप लोगों को सारे ऑर्गेनिक के फॉर्मूलाज, मतलब जो भी मैकेनिज्म्स वगैरह होते हैं, उनको बाय डेप्थ पढ़ना है। और कुछ भी ये नहीं सोचना है कि हम नीट में हैं तो हम जेई वालों जितना क्यों पढ़े, ये दिमाग से निकाल दिए, ये सही नहीं है। अगर इस मेंटालिटी के साथ पढ़ेंगे, मे बी 11th 12th की क्लासेस जेई और नीट की कंबाइंड होती होंगी, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम तो नीट में हैं, हम जेई के लेवल का क्यों पढ़ें। ये मिक्स है। जब तक इसको दिमाग से नहीं निकालेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। जितना टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़िए। बाकी तो इनऑर्गेनिक में भी इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। एक बार टीचर के साथ पढ़िए, फिर अपनी एनसीईआरटी को बार-बार जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। एक नया टॉपिक जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, दैट्स न्यू, और वो अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। सो उसको आप लोगों के जो मेन कोर्स होता है उसके साथ कंबाइन करके दिया जा रहा है, तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। कलर को लेकर कलर मिक्स कर दिया। सो आप लोगों को डेप्थ से और कांसेप्ट से पढ़ने की जरूरत है। एक दिन में कुछ नहीं होगा। इट्स अ जर्नी, और इट्स अ जर्नी। 2 इयर्स की जर्नी है, 2 साल कम नहीं होते। देखे तो एक दिन भारी गुजरता है, बट बिलीव मी, अगर मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट पढ़ता है फिजिक्स। फिजिक्स इज 3 स्टेप प्रोसेस या 3 स्टेप लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले टीचर से पढ़िए, फिर खुद रिवाइज कीजिए, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउट। तब तक डाउट नहीं पूछेंगे तब तक नहीं होगा। तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी गलतियां टीचर को नहीं बताएंगे, टीचर को पता नहीं चलेगा। आप लोगों को बताना तो पड़ेगा कि मुझे गलती। कुछ सोचते हैं गूगल है तो सही, गूगल होता तो फिर ऑफलाइन टीचर्स की जरूरत क्या है? नहीं होती। नहीं, टीचर की जरूरत है। गूगल सिर्फ आपको उतना बताएगा जितना उस क्वेश्चन में। टीचर आपको वो बताएगा जो आप, जहां पर आप लैग कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट में आप लैग कर रहे हैं, वो आसपास की चीजें भी बताएगा। इसलिए प्लीज बिलीव योर टीचर्स। मेरे में फिजिक्स के टीचर, आई वाज ग्रेटली थैंकफुल टू हिम, एंड आई मतलब ही वाज अ फैंटास्टिक टीचर। ही इज फैंटास्टिक टीचर आई हैव एवर सीन। मेरा सब कुछ वही लिखते थे, और मैंने लक्षित की कोचिंग के अलावा भी मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। शायद कोचिंग से ज्यादा टेस्ट मैंने घर पर दिए, और सर ही सब कुछ लुक आफ्टर करते थे। वो मुझे याद भी दिला देते थे, मतलब मैं सिर्फ उन्हें याद भी दिला देती थी, सर कल टेस्ट देना है एक्स्ट्रा मुझे। सो ही मैनेजेस दैट कि कितने टेस्ट देने हैं, कैसे शेड्यूल करना है, वो सब करते थे। आप लोग चाहेंगे तो आपके टीचर्स भी करेंगे, उनसे एक बार कनेक्शन बनाकर
बट ऑलराइट, जैसा भी था, इट्स अ नाइस जर्नी विद ऑल ऑफ देम। बाकी आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। बाकी मेरे मेंटर है अमित सर, ही इज फैंटास्टिक। मतलब उनके साथ आई कैन शेयर एनी ऑफ थिंग इन 3 इयर्स। हर बात में, तब भी सब्जेक्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो उनको मैं सब बता सकती थी। शायद मेरे कोई भी सजेशंस ऐसे नहीं थे जो मैंने मेरे टीचर से बिना पूछे लिया, चाहे वो कोई बुक सॉल्व करने का डिसीजन हो या फिर किसी पेपर एग्जाम में बैठने का डिसीजन हो, सब मैंने मेरे टीचर्स की परमिशन के थ्रू लिया। क्योंकि किसी चीज पर अगर आप अटकते हैं तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके